श्रीमातराय नमः। प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कल के अध्याय में आपने जाना था भगवान सूर्य नारायण की किरणों के नाम और उनके महत्व के बारे में। संपूर्ण जगत के मूल भगवान आदित्य ही हैं और आज के इस वीडियो में आप जानेंगे भगवान सूर्य के परिवार के बारे में, जिसमें एक बहुत ही सुंदर कथा भी आज आपको सुनने मिलेगी। तो भगवान सूर्य जो कि संपूर्ण जगत के आदि हैं, मूल हैं, इसी कारण इनका एक नाम आदित्य भी है। देवराज इंद्र आदि देवता इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं और देवताओं तथा जगत का संपूर्ण तेज भी इन्हीं का है। अग्नि में दी गई आहुति सूर्य नारायण को ही प्राप्त होती है, इसीलिए आदित्य से ही वृष्टि उत्पन्न होती है। वृष्टि से अर्थात वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से प्रजा का पालन होता है। ध्यान करने वाले लोगों के लिए ध्यान रूप और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा से आराधना करने वाले लोगों के लिए यह मोक्ष स्वरूप है। मुहूर्त, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, संवत्सर तथा युग की कल्पना सूर्य नारायण के बिना संभव ही नहीं है। काल नियम के बिना अग्निहोत्र आदि कर्म नहीं हो सकते। ऋतु विभाग के बिना पुष्प, फल तथा मूल की उत्पत्ति संभव नहीं है और उनके ना रहने से तो संपूर्ण जगत के व्यवहार ही नष्ट हो जाएंगे। सूर्य नारायण के सामान्य 12 नाम इस प्रकार हैं: आदित्य, सविता, सूर्य, मिहिर, अर्क, प्रतापन, मार्तंड, भास्कर, भानु, चित्रभानु, दिवाकर और रवि। विष्णु, धाता, भग, उषा, मित्र, इंद्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, अंशुमान, त्वष्टा और पर्जन्य, ये 12 आदित्य हैं। चैत्र आदि 12 महीनों में यह 12 आदित्य उदित रहते हैं। चैत्र मास में विष्णु, वैशाख मास में अर्यमा, ज्येष्ठ मास में विवस्वान, आषाढ़ में अंशुमान, सावन में पर्जन्य और भाद्रपद में वरुण, अश्विन में इंद्र, कार्तिक में धाता, मार्गशीर्ष में मित्र, पौष में पूषा, माघ में भग और फाल्गुन में त्वष्टा नाम के आदित्य तपते हैं। उत्तरायण में सूर्य किरणें वृद्धि को प्राप्त करती हैं और दक्षिणायन में वह किरणें वृद्धि घटने लगती है। इस प्रकार सूर्य किरणें लोकोपकार में प्रवृत्त रहती हैं। जैसे स्फटिक में विभिन्न रंगों के प्रविष्ट होने से वह अनेक वर्णों का दिखाई देता है, जैसे एक ही मेघ आकाश में अनेक रूपों का हो जाता है और गुण विशेष से जैसे आकाश से गिरा हुआ जल भूमि के रस वैशिष्ट्य से अनेक स्वाद और गुणों वाला हो जाता है, जिस प्रकार एक ही अग्नि ईंधन भेद के कारण अनेक रूपों में विभक्त हो जाती है और जैसे वायु पदार्थों के सहयोग से सुगंधित और दुर्गंध युक्त हो जाती है, जैसे ग्रह अग्नि के अनेक नाम हो जाते हैं, उसी प्रकार एक सूर्य नारायण ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि अनेक रूप धारण करते हैं। इसलिए इनकी भक्ति अनेक प्रकार से करनी चाहिए। इस प्रकार जो नारायण को जानता है वह रोग तथा पापों से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। पापी पुरुष की सूर्य नारायण के प्रति भक्ति कभी नहीं होती। इसलिए हे सांब, तुम सूर्य नारायण की आराधना करो, जिससे तुम इस भयंकर व्याधि से मुक्त होकर सभी कामनाओं को प्राप्त करोगे। अब जानिए भगवान सूर्य के परिवार के बारे में। सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, सांब ने नारद जी से पुनः पूछा, हे महामुने, आपने भगवान सूर्य नारायण के अत्यंत आनंदपूर्ण महात्म्य का वर्णन किया, जिससे मेरे हृदय में उनके प्रति दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो गई। अब आप भगवान सूर्य नारायण की पत्नी महाभागा, रागी और निक्षुभा तथा दिंडी और पिंगल आदि के विषय में भी बताइए। तब नारद जी कहने लगे, सांब, भगवान सूर्य नारायण की रागी और निक्षुभा नाम की 2 पत्नियां हैं। इसमें से रागी को द्यौ अर्थात स्वर्ग और निक्षुभा को पृथ्वी भी कहा जाता है। शुक्ल सप्तमी तिथि को द्यौ के साथ और माघ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को निक्षुभा अर्थात पृथ्वी के साथ सूर्य नारायण का संयोग होता है, जिससे रागी या द्यौ से जल
और निक्षुभा या पृथ्वी से तीनों लोकों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की सरस्य संपत्तियां अर्थात अन्न उत्पन्न होता है। सदस्य अर्थात अन्न को खाकर देखकर अत्यंत प्रसन्नता से ब्राह्मण हवन करते हैं। स्वाहाकार तथा स्वधाकार से देवताओं पितरों की तृप्ति होती है। जिस प्रकार रागी अपने 2 रूपों में हुई और यह जिनकी पुत्री हैं तथा इनकी जो संतानें हुई उनका हम वर्णन करते हैं। इसे अब आप प्रेम पूर्वक सुनिए। सांब ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप से हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु से प्रहलाद, प्रहलाद से विरोचन नाम का पुत्र हुआ। विरोचन की बहन का विवाह विश्वकर्मा के साथ हो गया, जिससे संज्ञा नाम की कन्या उत्पन्न हुई। मरीचि की स्वरूपा नाम की कन्या का विवाह अंगीरा ऋषि से हो गया, जिससे बृहस्पति उत्पन्न हुए। बृहस्पति की ब्रह्मवादिनी बहन ने 8वें प्रभास नामक वसु से पानी ग्रहण किया, जिसका पुत्र विश्वकर्मा समस्त शिल्पों को जानने वाला हुआ। उन्हीं का नाम त्वष्टा भी है, जो देवताओं के बड़े हुआ करते हैं। इन्हीं की कन्या संज्ञा को रागी कहा जाता है। इन्हीं को द्यो, त्वष्टृषि, प्रभा तथा सुरेणु भी कहते हैं। इन्हीं संज्ञा की छाया का नाम निक्षुभा है। सूर्य नारायण के संज्ञा नामक भार्या अर्थात पत्नी बड़ी ही रूपवती और पतिव्रता थी, किंतु भगवान सूर्य नारायण मानव रूप में उसके समीप नहीं जाते थे और अत्यधिक तेज से परिव्याप्त होने के कारण सूर्य नारायण का वह स्वरूप सुंदर मालूम नहीं होता था। इसलिए वह संज्ञा को भी अच्छा नहीं लगता था। संज्ञा से 3 संतानें उत्पन्न हुई, किंतु सूर्य नारायण के तेज से व्याकुल होकर वह अपने पिता के घर चली गई और हजारों वर्षों तक वहीं पर रही। जब पिता ने संज्ञा से पति के घर जाने के लिए अनेक बार कहा, तो वह उत्तर कुरु देश को चली गई। वहाँ वह अश्विनी का रूप धारण करके तृण आदि चरती हुई समय बिताने लगी। सूर्य भगवान के समीप संज्ञा के रूप में उसकी छाया निवास करती थी। सूर्य उसे ही संज्ञा समझते थे। उससे 2 पुत्र हुए और 1 कन्या हुई। श्रुतश्रुवा तथा श्रुतकर्णा ये 2 पुत्र और अत्यंत सुंदर तप्ती नाम की कन्या छाया की संतानें हैं। श्रुतश्रवा तो सावर्णी मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ और श्रुतकर्णा ने शनिश्चर नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की। संज्ञा जिस प्रकार से अपनी संतानों से प्यार करती थी, वैसा छाया ने नहीं किया। इस अपमान को संज्ञा के ज्येष्ठ पुत्र सावर्णी मनु ने तो चेत लिया, किंतु उनके छोटे पुत्र यम अर्थात धर्मराज सहन नहीं कर सके। छाया ने जब बहुत ही क्लेश देना शुरू कर दिया, तब क्रोध में आकर बालबन तथा प्रभावी प्रबलता के कारण उन्होंने अपनी माता छाया की भर्त्सना की और उसे मारने के लिए अपना पैर उठा दिया। यह देखकर क्रुद्ध विमाता छाया ने उन्हें कठोर शाप दे डाला। कहने लगी, दुष्ट, तुम अपनी माँ को पैर से मारने के लिए तैयार हो, इसीलिए तुम्हारा ये पैर टूट कर गिर जाए। छाया के शाप से विहल होकर यम अपने पिता के पास गए और उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। पुत्र की बातें सुनकर सूर्य नारायण कहने लगे, पुत्र, इसमें कुछ विशेष कारण तो जरूर होगा, क्योंकि अत्यंत धर्मात्मा तुम जैसे पुत्र के ऊपर माता को क्रोध आया है। सभी पापों का तो निदान है, किंतु माँ का शाप कभी अन्यथा नहीं हो सकता। पर मैं तुम्हारे ऊपर अधिक स्नेह होने के कारण एक उपाय कहता हूँ। यदि तुम्हारे पैर के मांस को लेकर कृमि भूमि पर चले जाएं, तो इससे माता का शाप भी सत्य हो जाएगा और तुम्हारे पैर की भी रक्षा हो जाएगी। सुमंतु मुनि कहने लगे, राजन, इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर सूर्य नारायण छाया के समीप जाकर कहने लगे, छाये, तुम इनसे स्नेह क्यों नहीं करती हो? एक माँ के लिए तो सभी संतानें समान ही होनी चाहिए। यह सुनकर छाया ने कोई उत्तर नहीं दिया, जिससे सूर्य नारायण को क्रोध आ गया और वह शाप देने के लिए तैयार हो गए। छाया भगवान सूर्य को क्रुद्ध देखकर डर गई और उसने अपना संपूर्ण वृतांत बतला दिया। तब सूर्य अपने ससुर विश्वकर्मा के पास गए
अपने जमाता सूर्य को क्रोधित देखकर विश्वकर्मा ने उनका पूजन किया तथा मधुर वचनों से उन्हें शांत किया और कहने लगे, देव, मेरी पुत्री संज्ञा आपके अत्यंत तेज को सहन ना कर सकने के कारण वन को चली गई है और वह आपके उत्तम रूप के लिए वहाँ पर महान तपस्या कर रही है। श्री ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है कि यदि उनकी अभिरुचि हो तो तुम संसार के कल्याण के लिए सूर्य को तराश कर उत्तम रूप बनाओ। विश्वकर्मा का यह वचन सूर्य नारायण ने स्वीकार कर लिया और तब विश्वकर्मा ने शार्कद्वीप में जाकर सूर्य नारायण को भ्रमी अर्थात खरात पर चढ़ाकर उनके प्रचंड तेज को खराद डाला, जिससे उनका रूप बहुत कुछ सौम्य बन गया। सूर्य नारायण ने भी अपने योग बल से इस बात की जानकारी ली कि संपूर्ण प्राणियों से आदर्श हमारी पत्नी संज्ञा अश्विनी के रूप को धारण करके उत्तर कुरु में निवास कर रही है। अतः सूर्य भी स्वयं अश्व का रूप धारण कर उसके पास आकर मिले। फलतः फिर बाद में अश्विनी से देवताओं के वैद्य जुड़वा अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ, जिनके नाम हैं नासत्य और दसर। इसके बाद सूर्य नारायण ने अपने वास्तविक रूप को धारण किया। उस रूप को देखकर संज्ञा अत्यंत प्रीति से प्रसन्न हो गई और वह उनके समीप चली गई। फिर संज्ञा से रेवंत नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो कि भगवान सूर्य नारायण के समान ही सौंदर्य संपन्न था। इस प्रकार सावर्णी, मनु, यम, यमुना, शनि, तप्ती, 2 अश्विनी कुमार, वैवस्वत मनु और रेवंत, ये सब सूर्य नारायण की संतानें हुई। यम की भगिनी यमी यमुना नदी बनकर प्रवाहित हुई। सावर्णी 8वें मनु होंगे। सावर्णी मनु मेरु पर्वत के पृष्ठ प्रदेश पर तपस्या कर रहे हैं। सावर्णी के भ्राता शनि ग्रह बन गए और उनकी बहन ताप्ती नदी बन गई, जो विंध्यागिरी से निकलकर पश्चिमी समुद्र में जाकर मिल जाती हैं और इस नदी में स्नान करने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। सौम्या नदी से तप्ती का संगम और गंगा नदी से वैवस्वती यमुना का संगम होता है। दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, जिनकी विद्या से ही वेदगण भूमि पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। सूर्य नारायण ने अपने समान रूप वाले रेवंत नामक पुत्र को अश्वों का स्वामी बनाया। जो मनुष्य अपने गंतव्य मार्ग के लिए रेवंत की पूजा करके प्रस्थान करता है, उसके मार्ग में कभी क्लेश नहीं होता, उसके मार्ग में कभी कोई संकट नहीं आता। विश्वकर्मा जी के द्वारा सूर्य नारायण को खरात पर चढ़ाकर जो तेज ग्रहण किया गया, उससे उन्होंने भगवान सूर्य की पूजा करने के लिए भोजकों को उत्पन्न किया और जो अमित तेजस्वी सूर्य नारायण की संतानोत्पत्ति की कथा को सुनता अथवा पढ़ता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर अंत में सूर्य लोक को प्राप्त हो जाता है। तो प्रिय बंधुओं, आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे एक वैश्य तथा ब्राह्मण की कथा, सूर्य मंदिर में पुराण वाचन और भगवान सूर्य को स्नान आदि कराने के फल के बारे में। उम्मीद करती हूँ आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।